नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होली और दीपावली ये दो माने जाते हैं, जिसमें दीपावली की एक अलग भूमिका है और होली की एक अलग। अब ध्यान ये देना है कि दीपावली गृहस्थों के लिए सर्वाधिक सबसे बड़ा त्योहार इसलिए माना जाता है क्योंकि हर गृहस्थ को लक्ष्मी की आवश्यकता है और इसमें माता लक्ष्मी, भगवान गणेश का पूजन घर घर किया जाता है। उनकी कृपा पाने के लिए, अपने घर को सुख और समृद्धिशाली बनाने के लिए इस दिन पूजन अवश्य किया जाता है। अब धनतेरस और दीपावली ये तो लगा करके धनतेरस से और भैया दूज तक ये 5 दिन का त्योहार होता है। इस पर हमारे कार्यक्रम आगे जो आएंगे उनको आप लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि कुछ अलग और कुछ बहुत ही अच्छा हम बताएंगे आप लोगों को जो आपके समझने योग्य होगा। आज तो हम ये बताने जा रहे हैं कि दीपावली के पहले आपको कौन सी तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, क्योंकि ये तैयारियां भी बहुत जरूरी है अभी से। अब इसमें क्या करना है, देखिए अपना एक नियम बना लो कि अपने घर को, भाई सीधी सी बात है, आपके घर में जब कोई मेहमान आता है या कोई अतिथि या कोई सम्मानीय व्यक्ति आता है तो आप अपने घर को पहले से ही साफ सुथरा कर लेते हैं। फिर आप एक माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को बुलाने जा रहे हैं, साथ में अन्य देवी देवता भी पूजा में आपकी सम्मिलित होंगे। जब स्वयं ईश्वर को आप बुला रहे हैं, अपने गुरुदेव को बुला रहे हैं, विचार करिए फिर हम अपने घर में किस चीज की कमी रखें। अपने घर को साफ रखें, और जब घर साफ होगा तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी, और जब सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी तो हमारा मन लगेगा पूजा पाठ में, मन से करेंगे, क्योंकि साफ सफाई बहुत बड़ी चीज होती है। तो 15 दिन या 10 दिन पहले से हमें क्या तैयारियां करनी है उसको समझ लीजिए। हम कुछ मुख्य बिंदुओं को यहां लेकर आए हैं। जैसे पहला काम तो यह है कि अपना एक नियम बना ले पहले से ही कि हमको रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही जग जाना है, क्योंकि ये नियम बनाएंगे तभी आप दीपावली और धनतेरस जो 5 दिन का त्योहार है उसमें इसको कर पाएंगे। पहले से ही इसको बना लें। दूसरा, हमें 3 जगह नियम पूर्वक प्रतिदिन 3 जगह अपने घर में साफ सफाई करने के बाद अपने घर में दीपक जलाना है। वो 3 जगह प्रमुख है और शेष तो हम बताएंगे कि 5 दिन कहां कहां कैसे क्या करना है, वो हम पूरा विधिवत बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो ये 3 दीपक कौन से, एक तो अपने पूजा स्थान पर, और एक माता तुलसी जी के पास, और तीसरा जो हमारा मुख्य गेट है यानी मेन गेट यानी मुख्य द्वार, वहां द्वार पर। ये 3 दीपक आपको अवश्य ही आज से ही शुरू कर देना चाहिए। ये वैसे तो कुछ लोग इनको पूरे वर्ष पर्यंत जलाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जलाते हैं तो आप अवश्य शुरू कर दे जलाना अभी से। एक बात ध्यान रखें, जो शुक्रवार आ रहा है, ध्यान रखें शुक्र किसका है, लक्ष्मी जी का दिन है। और एक सबसे बड़ी बात जो है, इस बार धनतेरस शुक्रवार को ही पड़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़े ही शुभ यानी शुभ समय का ये सूचक है। तो जो पहले शुक्रवार अब जो पड़ रहा है, और इस शुक्रवार से आप जो है दीपक माता लक्ष्मी जी के नाम से घी का दीपक अपने पूजा स्थान पर जरूर प्रारंभ कर दे। शाम को जलाना, शाम जलाना नहीं कहा, दीपक को हमेशा जगाना कहिए, जलाना कभी मत कहिए। दीपक जगाया जाता है कि दीपक कभी बुझता नहीं है, दीपक हमेशा शांत किया जाता है कि दीपक शांत हो गया, बुझना नहीं कहा जाता है। ठीक है। और साफ सफाई में आपको साफ सफाई ध्यान रखिए, अपने पूरे घर की साफ सफाई। कुछ लोग दीपावली के 2 दिन पहले शुरू करते हैं, नहीं, दीपावली के कुछ दिन पहले ही साफ सफाई कर लेनी चाहिए। जैसे अपने घर की साफ सफाई में, अपने द्वार की साफ सफाई में, जो मुख्य द्वार है उसको विशेष रूप से साफ रखें, क्योंकि वो कोई भी है जब सबसे पहले आता है तो मुख्य द्वार की सफाई देखता है कि इनके द्वार पे कहीं गंदगी तो नहीं पड़ी, तो पहले अपने द्वार पे साफ सफाई कर लें। इसके अलावा अपने छत पर, बाहर द्वार पे अगर आपके पास व्यवस्था है, जहां भी हो, तो नहीं कुछ ऐसे फूलों के पौधे लगा, भले ही उसमें फूल अभी ना आ रहे हो, हरियाली ही क्यों ना हो, लेकिन हरे हरे वो पौधे फूल के कुछ अवश्य ही लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर की सुंदरता बढ़ जाएगी, उसका सौंदर्य बढ़ जाएगा। एक बात और सभी लोग ध्यान रखें, वो क्या कि जितना भी घर में कबाड़, जिसको कबाड़ आप कहते हैं, जैसे टूटे फूटे बर्तन है, टूटा फूटा कांच है, और बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो खराब हो जाते हैं, जिनका कोई प्रयोग नहीं रह जाता, जिसको हम बिजली उपकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। इसके अलावा घड़ी, विशेष करके अगर खराब घड़ी पड़ी है, पुराने जो पहनते नहीं वो जूते चप्पल पड़े हुए हैं, कोई मूर्तियां, कोई कैलेंडर, कोई चित्र जो पूजा पाठ करते हो वो फट गए हैं, टूट गए हैं, उन खंडित मूर्तियों को, इसके अलावा जो दवाइयाँ बहुत से घरों में रखी रहती हैं और वो दवाइयाँ जिनका भी यूज नहीं रह गया, देखिए ये मंगल खराब करती हैं। दवाइयाँ कभी भी अपने घर में मत रखिए जो एक्सपायर हो जाए, ठीक है, उनको तो बिल्कुल नहीं रखना, एक्सपायर दवाइयों को बिल्कुल नहीं रखना, और दवाइयों का ज्यादा ढेर नहीं लगाए, जो जरूरी है बस उतनी रखिए, दवाइयों का ढेर मत लगाइए घर में, नहीं तो मंगल आपके घर में खराब होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो एक्सपायर दवाएं होती हैं उनको, इसके अलावा
जो जंग लगा लोहा घर में अगर पड़ा हो, कोई भी लोहा पड़ा है उसमें जंग लग गया, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको मुर्चा बोलते हैं ना, कि लग गया, मुर्चा लग गया, जंग लग गया, तो ऐसा लोहा घर के अंदर, ये चीजें घर के अंदर बिल्कुल पहले से ही आप निकाल दें। साफ सफाई करते समय इनको जरूर घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये सब राहु की चीजें हैं और राहु खराब, यानी इससे राहु खराब होता है घर का, बीमारियां बढ़ जाती हैं घर में, पैसे की बरकत नहीं होती है, लक्ष्मी की जगह अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होने लगता है। तो ये सब ध्यान रखें। इसके अलावा आपको और बात समझिए, जब शाम का समय हो तो अपने घर में प्रतिदिन अपने इष्ट, जो तुमने इष्ट बना रखे हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, भगवान शिव हो, माता हो या आपके गुरुदेव हो, जिनको भी आपने इष्ट मान रखा है, उनसे नाम ले रखा है, उनके नाम का मंत्र का जप अथवा माता लक्ष्मी के मंत्र का जप, और इष्ट मंत्र के साथ भी माता लक्ष्मी का मंत्र आप जप सकते हैं। जैसे आपने इष्ट मंत्र को एक माला कर लिया, उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्र का जप इस समय आवश्यक है, खास करके भैया दूज तक ये लगातार आपको करना है। नहीं ज्यादा कर पाते हैं तो एक एक माला प्रतिदिन अवश्य करें, और सुबह शाम दोनों टाइम कर पाए तो बहुत अच्छा है, और एक बार नहीं कर पाते तो शाम को एक बार अवश्य करें, क्योंकि शाम का समय विशेष करके माता लक्ष्मी का ही आगमन का होता है। इसलिए हमेशा देखिए दीपावली शाम को मनाई जाती है। शाम को जो ये त्योहार मनाया जाता है लक्ष्मी जी का, शाम को दीपक जो जगता है, दीपक माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, इसीलिए द्वार पे दीपक जगाया जाता है, माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए ध्यान रखें, कर्म अगर अच्छे नहीं है तो आपके सब कुछ करना बेकार। कर्म अच्छे करिए, विचार अच्छे रखिए, घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कलह आदि नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो समझ लीजिए आपके घर में फिर माता लक्ष्मी आकर के भी चली जाएंगी, बरकत नहीं होगी, फिर बीमारियां ही आएंगी, दुख और दरिद्रता का ही वास हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों का बहुत ही आपको ध्यान रखना है। शुक्रवार जो अभी पड़े उसमें एक तुलसी का पौधा ले आइए, पहले से लगा है उसको लगा है, उससे मतलब नहीं है, एक छोटा तुलसी का पौधा अगर मिल जाए तो शुक्रवार के दिन अवश्य ला करके उसी तुलसी के पास और लगा दे। यानी 2 तुलसी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तुलसी तो 5 लोग लगाते हैं, 7 लगाते हैं, क्योंकि तुलसी तो सकारात्मक ऊर्जा देने वाली है। इसलिए दीपावली के कुछ दिन पहले एक तुलसी का छोटा पौधा ला करके अपने तुलसी जी के पास ही रोप दे या लगा दे, और वहां पर साफ सफाई रखें, दीपक शाम को एक अवश्य वहां पर जगाएं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। किसी किसी घर में बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब होती है, अगर आपको लगे कि हमारे घर में बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, यानी पैसे काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी पैसे नहीं जुड़ पाते, यानी ज़्यादा पैसे हमारे पास जो बैंक बैलेंस होता नहीं हो पाता है, या हम बचा नहीं पाते, बचत नहीं कर पाते, या आय से ज़्यादा व्यय हो रहा है और वो भी दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तुमको एक बात हम बता रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए। वो क्या करना होता है कि हर महीने की अमावस्या को अपने घर के चारों कोनों में आप दीपक जगा दिया करें। विशेष करके अगर सरसों तेल का दीपक जगा दें तो भी शुभ है, घी का दीपक जगा दें तो भी शुभ है, कोई भी दीपक जगा सकते हैं अमावस्या को। और इससे भी ज्यादा अगर आपको थोड़ा सा कर ले तो और अच्छा रहेगा, हर शनिवार को और अमावस्या की रात को शाम को एक दीपक अपने घर के चारों कोनों में जगा दें, और ये कम से कम घंटे 2 घंटे जगे शाम के समय। आप देखेंगे कि आपके घर में जो आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें सुधार होगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके घर में जो मांसाहार का सेवन हो रहा हो, कोई भी मांस मछली खा रहा हो, किसी प्रकार के धूम्रपान, शराब, बीड़ी आदि ये सब चीजें ज्यादा चल रही हो, ध्यान रखें। अगर हो सके तो इनका बिल्कुल भी हो सके नहीं करना है। अगर आप लाभ चाहते हैं दीपावली में तो आपको अवश्य ही इन चीजों को अपने घर में वर्जित यानी बंद करना होगा, बिल्कुल भी। जिसमें मांसाहार तो घर के अंदर बिल्कुल मतलब अनिवार्य है बंद करना। दारू और मांस इनका घर के अंदर बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल किसी को खा के नहीं आना है कि नहीं बाहर खा लिया, नहीं, गलत है, बिल्कुल नहीं। हम तो कहते हैं ये अच्छी चीज नहीं, इस पर मैं आगे चल करके कार्यक्रम बनाऊंगा, और जो लोग खा रहे हैं मांस मछली वगैरह का सेवन कर रहे हैं, वो लोग जब मेरा ये वीडियो देखेंगे मांस मदिरा का, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में इस तरह मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज आपको और हम बता देते हैं कि जब शाम को आप जैसे भजन गा रहे हैं या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं या माता लक्ष्मी जी की आरती कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी की आरती में, माता लक्ष्मी जी के भजन करते समय आपको ताली नहीं बजाना है, और क्योंकि माता लक्ष्मी में के लिए बड़ा होता है, यानी निषेध होता है, और किसी देवी देवता में निषेध नहीं होता है ताली बजाना, और पूजा पाठ में बताया गया है, लेकिन माता लक्ष्मी की पूजा में ताली ना बजाएं, ध्यान रखें इस बात का। तो मैंने कुछ बातें जो आपको बताई, इन बातों का ध्यान रखें, अपने घर को बढ़िया साफ पहले से ही सजा लें, और पहले से जैसे आप एन टाइम पर तुम जो है अगर फूलों के पौधे लगाओगे तो हो सकता है उसमें से कुछ मुरझा जाए, कुछ सूख जाए, और जो 10 दिन 15 दिन पहले आप लगा दोगे तो जो मुरझा नहीं उनको हटा दिया, है ना, जो चल गए उनका बहुत बढ़िया हमारे यहाँ वो समृद्धिदायक बन जाएंगे। तो इसलिए ये सब ध्यान रखें। तो जो बातें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है इसको समझो, और अगर अच्छा लगे तो इसको लोगों के पास शेयर करो, लेकिन लाइक करना मत भूलो, लाइक अवश्य कीजिए। और अगर हो सके आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्रश्न अवश्य पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दें।